हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आला मीडिया लाइव इंग्लिश क्लासेस। आला मीडिया लाइव इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सारे व्यूअर्स को एक मोटिवेशनल इंस्पायरेशनल आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूं और ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, व्हाट इज द रूट टू स्पीक इंग्लिश डियर। मेनी स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू स्पीक इंग्लिश डियर। सो what is the root, मीन्स what is the main root, उसका मेन रूट कैसे है, कैसे हम लोग इंग्लिश बोलेंगे, कैसे हम लोग इंग्लिश सीखेंगे, इंग्लिश में अपने आप को कैसे इंप्रूव करेंगे, ये सारी चीजों को हम आज बताने जा रहे हैं। तो इंग्लिश में इंप्रूव करने के लिए, इंग्लिश को डेवलप करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक डिटर्मिनेशन गाइस। अगर आपने आज डिटरमाइन कर लिया तो समझिए आप अंग्रेजी सीख गए। एक वक्त समय था जो मैं भी इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहा था गाइस। तो इंग्लिश को सीखने के लिए एक संकल्प होता है, या किसी भी चीज को अचीवमेंट के लिए एक संकल्प होती है। अगर उस संकल्प को आप बनाए रखते हैं, रेगुलर उस चीज पे कायम रहते हैं, तो गाइस वो सफलता जरूर मिलता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो जी हाँ, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सही से लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो एक चीज सबसे पहले आपका जो शुरुआत है, जिसको कहते हैं स्टार्ट। स्टार्ट कहां से करें गाइस? तो स्टार्ट जो है सबसे पहले जो होता है गाइस, वो हमारा होता है थिंक। थिंक का मतलब सोच। आप कोई भी चीज सोचिए। आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा है उसे आप सिर्फ इंग्लिश में बोलें। आई डोंट नो ग्रामर, नो नीड टू स्पीक ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर, आई ओनली नो द मीनिंग ऑफ दैट थिंग्स। सिर्फ मैं उस वस्तु का नाम जानता हूं, and I only tell the name of that thing, so it is the starting of English dear. Suppose that I don't know what is this, मैं ये नहीं जानता हूँ ये क्या चीज है, लेकिन मुझे ये पता हुआ कि इसे व्हाइट बोर्ड कहते हैं, तो I'll always call it व्हाइट बोर्ड, नॉट I will speak हिंदी। अगर आपको पता है कि ईंट है, मैं आप मकान के अंदर में ईंट देख रहे हैं, तो उसको ईंट नहीं कहेंगे, उसे ब्रिक कहेंगे। आप एक एक सामान, घर में जितने भी सारे सामग्रियां हैं, वो सारे चीजों को आप इंग्लिश में लिखें। सबसे पहले गाइस आप उस चीज को ये समझें कि ये जो वस्तु है उसका अंग्रेजी क्या होता है, और आज से ही आप एक एक वस्तु को आप उसे इंग्लिश में बुलाना स्टार्ट करें। तो गाइस आपको अगर आज से स्टार्ट करते हो तो ये श्योरली है कि आपको इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। तो कहते हैं थिंक, तो पहले आप सोचें कि मुझे बोलना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर में हेजिटेशन होता है कि इंग्लिश कैसे बोले। मैं बोला वह जा रहा है, मुझे ये नहीं आता है वह जा रहा है, मुझे ये आता है गोइंग। मैं ये सिर्फ अपना बॉडी लैंग्वेज बोला किसी के सामने, गोइंग। अब ये मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है ये आपको बता रहा है कि वो इशारा कर रहा है कि वह जा रहा है। आप क्लास में बैठे हुए हैं, सर को बोल रहे सर रीडिंग, यानी आप सर को ये बता रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूं। तो गाइस इस तरह से हम लोग सबसे पहले थिंक करते हैं और एक एक वस्तु को लिखते हैं। जैसे घर के अंदर में आप ये आपका घर है गाइस, इस घर के अंदर में आप सुबह से लेके शाम तक क्या करते हैं? तो सुबह से शाम तक जितने भी वर्ड, सपोज दैट आप क्या करते हैं, सबसे पहले अराइज, अराइज के बाद क्या करते हैं, वॉश, बाथ, हैव अ ब्रेकफास्ट। उसके बाद क्या करते हैं गाइस, गो, कहीं जाते हैं, या वॉच, टीवी देखते हैं, या फिर आप कह सकते हैं हैव अ रेस्ट, ये करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ऑपरेट मोबाइल करते हैं, मोबाइल चलाते हैं। तो गाइस इतना सारा काम आप जो भी एक दिन में कार्य करते हैं, वो सारे चीजों को, वो सारे शब्दों को पहले हिंदी में लिखें। अगर आप हिंदी जानते तो पहले हिंदी में लिखें, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते, उर्दू जानते हैं, तो पहले उर्दू में लिखें, और उसके बगल में आप उसका शब्द लिखें। जैसे मैं हिंदी जानता हूं, उठना, मैं उठता हूं, तो इसका वर्ड क्या होगा, अराइज या गेट अप।
अब उठना का मीनिंग हम लोग जान गए गाइस। तो मैं उठना, अराइज, गेट अप। अब उसी तरह से धोना, मुंह हाथ धोते हैं, तो धोना का क्या हो जाएगा, वॉश। तो जो काम डेली आप करते हैं, सबसे पहले उस चीज को स्टार्ट करें। उस चीज को स्टार्ट करने के बाद उस चीज को स्टार्ट करने के बाद फिर क्या है कि आपके अंदर में धीरे धीरे हेजिटेशन हट जाएगा और थोड़ी थोड़ी सी आप एक एक सेंटेंस को वाक्य में बनाएं। अब उस वाक्य को बनाने के लिए करना क्या है, आप थोड़ा सा जो मेरा वीडियो स्टार्टिंग का है उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में आपके सारी चीज जो बेसिक जो मूलभूत है उस चीज को आपको समझ में आएगा। थिंक के बाद क्या होता है, स्टडी या रीड। रीड क्या क्या करना है गाइस, रीड में आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर और नहीं तो मैगजीन। मैगजीन को आप स्टडी कीजिए, न्यूज़पेपर नहीं तो मैगजीन। और अगर ये दो नहीं तो कोई भी ऐसा किताब जिसमें आपको इंग्लिश से रिलेटेड इजी आता हो, तो उसमें जो सबसे ज्यादा आप पसंद करते हैं, जैसे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं या फिल्मी जगत से ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या आपका पॉलिटिक्स से ज्यादा इंटरेस्टेड है या जिस फील्ड से आपको इंटरेस्टेड है उस फील्ड को आप पेपर्स में सिलेक्ट करें और उस पैराग्राफ को, एक पैराग्राफ को आप स्टडी करें। उस पैराग्राफ में जो भी आपका वर्ड मीनिंग डिफिकल्ट लगे उसे अंडरलाइन करें और अपने कॉपी में उसे लिखें और उस वर्ड मीनिंग का हिंदी भी लिखेगा साथ ही साथ। उसके बाद ये सारे वर्ड्स को याद कर लें और फिर याद करने के बाद उसी पैराग्राफ को आप पढ़ें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। आई एम श्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड वट एवर यू विश टू रीड। जो भी आप विश करते हैं पढ़ने के लिए, वो आप अगर उसका वर्ड मीनिंग याद करने के बाद दोबारा पढ़िएगा तो श्योरली आपको समझ में आएगा गाइस। चाहे उसमें न्यूज़पेपर भी हो सकता है, मैगजीन भी हो सकता है या कोई और भी अदर चीज। उसके बाद हम लोग आते हैं गाइस, थर्ड चीज जो है वो हमारा वॉच, देखना। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं, नो प्रॉब्लम, आप पर डे 30 मिनट या फिर न्यूज 30 मिनट्स पर डे, आप 30 मिनट्स टेलीविजन पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे या किसी अदर चीज पे आप आधा घंटा इंग्लिश में किसी का लेक्चर सुने। उसमें न्यूज़पेपर हो या किसी टीचर्स का लेक्चर हो या कोई भी चीज, और उसमें जो भी वर्ड मीनिंग आपको डिफिकल्ट आए उस वर्ड्स को नोट करें और उसे याद करें। ये थर्ड चीज। फोर्थ चीज जो होता है गाइस वो होता है मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है आपस में बातें करना। अगर आपको कोई साथी ना हो और आप स्वयं से बात करना चाहते हैं, जैसे सपोज दैट मैं माई सेल्फ आलम, मैं किसी स्टूडेंट को ले लिया या किसी भी अपने दिमाग में ले लिया, हेलो हाउ यू, आप देखिए हेलो हाउ यू, वो बोला हाय हाउ यू, फाइन, एंड यू, आई एम आल्सो फाइन। सो मैं किसी सामने, मेरे सामने नहीं, लेकिन मैं खुद उससे बात कर रहा हूँ। अब वो मेरे को कह रहा है वेर यू गोइंग, नो आई एम गोइंग टू जहानाबाद, यू टू, यस आई एम आल्सो गोइंग, ओके दैट्स नाइस टू मीट यू, दोनों हाथ मिलाएं, ओके व्हाई आर यू गोइंग देयर, तो वो हमसे पूछ रहा है आई एम गोइंग टू बाय समथिंग, तो मैं भी उसे बोला ओह वाओ आई एम आल्सो गोइंग टू बाय समथिंग, व्हाट अ लक, यस रियली। तो thus we can talk guys। इस तरह से हम लोग आपस में मोनोलॉग करके, आपस में बातचीत करके, कोई भी व्यक्ति ना हो, सिर्फ अपना, जब आप बिस्तर पे लेट जाए वहां पे आप सोचते हैं, जो भी आप सोचते हैं उस चीज को आप इंग्लिश में सोचें। और अगर आप सोचने के दरमियान में चाहे वो सेंटेंस आपसे नहीं बन रहा हो, वो आपका वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आ रहा हो, तो एट द टाइम ऑफ मोनोलॉग, स्वयं से वार्तालाप करने के समय आप एक एक शब्द को या एक एक सेंटेंसेस को अपने बगल में कॉपी जरूर रखें, कलम जरूर रखें और उस चीज को नोट करें और वो उस चीज को या तो मुझसे पूछें या किसी और भी सज्जन से जो अच्छे जानकार हैं इंग्लिश के,
जो आपको बता सकते हैं उससे भी आप पूछ सकते हैं गाइस। तो इस तरह से आप जो है इंग्लिश में अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जो मेरा था वो मेरा फर्स्ट वीडियो था गाइस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं इंग्लिश पढ़ता था तो मैं क्लास 6 में, मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं क्लास 6 में अल्फाबेट सीखा था गाइस, क्योंकि उस समय क्लास 6 से बिहार बोर्ड के स्कूल्स में अंग्रेजी पढ़ाए जाते थे, तो वहां पे मैंने सीखा। वहां से मेरे एक डिटर्मिनेशन था गाइस कि वन डे आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि कम से कम एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस कुछ बोलूं और कुछ समझूं और कुछ लिखूं और कुछ पढ़ूं। मुझे इतना ही शौक था इंग्लिश में। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स एंड माय गाइस, मुझे ये नहीं पता कि एक दिन मैं इंग्लिश का ही टीचर बन जाऊंगा। इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया था, रेगुलर स्टडी किया और रेगुलर अपना जो स्टडी था, डेली का जो भी मेरे को होमवर्क मिलता था उसे मैं प्रैक्टिस करता था, उससे ज्यादा लेकर के जाता था। अगर टीचर मुझे 4 दिए तो मैं 8 बनाने की कोशिश करता था। तो इस तरह से हम अपने अंदर में इंप्रूवमेंट इंग्लिश को जगाया और धीरे धीरे, सबसे पहले मुझे शौक था इस चीज को बोलने के लिए। तो गाइस मुझे पूरा पता है कि जिस इंसान को जो टारगेट होता है, जो लक्ष्य होता है, जो वो बोलना चाहता है, जो वो सीखना चाहता है, उसका लक्ष्य के अनुसार अगर वो मेहनत करता है तो वो अपना अचीवमेंट, वो अपना एम वो श्योरली पा लेता है। तो गाइस मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। अगर फायदा हुआ होगा, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज एक बार आप इसे सब्सक्राइब करके लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। दैट्स ऑल। और नेक्स्ट टॉपिक मैं फिर लेकर के आऊंगा कि इंग्लिश बोलना आता है कैसे, इंग्लिश बोलने का मेन जड़ क्या है, सबसे स्टार्टिंग पीरियड क्या होता है। तो गाइस, और साथ ही साथ मेरे अंदर इसके अंदर में बहुत सारे वीडियोस ग्रामेटिकल से रिलेटेड हैं। अगर आप नहीं देखे तो वहां पे भी लिंक पे जाकर शेयर, वहां पे लिंक भी खोल करके देख सकते हैं गाइस। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।